गरुड़ पुराण कथा। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में रचित है। इसमें मुख्य रूप से मृत्यु, परलोक और कर्मों के फल का वर्णन किया गया है। कथा का आरंभ। एक बार गरुड़ भगवान विष्णु के पास आए और उनसे मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि जब किसी जीव का मृत्यु काल आता है तो यमदूत उस जीव की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु के बाद की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा को 4 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। सुखमार्ग, जो जीव अच्छे कर्म करता है उसे यह मार्ग मिलता है। यह मार्ग सुखद होता है और आत्मा को स्वर्ग ले जाता है। दुखमार्ग, जो जीव पाप करता है उसे यह मार्ग मिलता है। यह मार्ग कष्टदायक होता है और आत्मा को नरक ले जाता है। अवगुण मार्ग, जो जीव अपने जीवन में मिश्रित कर्म करता है उसे यह मार्ग मिलता है। यह मार्ग भी कष्टकारी होता है। स्वर्ग मार्ग, जो जीव बहुत अच्छे कर्म करता है उसे यह मार्ग मिलता है और उसे स्वर्ग की उच्चतम अवस्थाओं में स्थान मिलता है। यमलोक और न्याय। यमलोक पहुंचने पर आत्मा का न्याय यमराज करते हैं। यमराज जीव के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके अनुसार उसे फल देते हैं। अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग में सुखद जीवन होता है, जबकि पापों का फल नरक में कष्ट भोगना होता है। नरक के कष्ट। गरुड़ पुराण में विभिन्न नरकों का वर्णन है, जैसे रौरव नरक, जहां जीव को तेज आग में जलाया जाता है। महाविची नरक, जहां जीव को कष्टकारी कांटों पर चलाया जाता है। कुंभीपाक नरक, जहां जीव को गर्म तेल में डाला जाता है। स्वर्ग के सुख। स्वर्ग में आत्मा को दिव्य आनंद, सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और अन्य सुख सुविधाएं मिलती हैं। यह सब आत्मा के अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। पुनर्जन्म और मोक्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। अच्छे कर्म करने वाले को श्रेष्ठ जन्म मिलता है, जबकि पाप करने वाले को निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। अंततः मोक्ष ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, जो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। समाप्ति। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यह कथा हमें आत्मा की अमरता और कर्मों के महत्व को समझाने का प्रयास करती है।